दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस मॉडल में कि जैसे आपने सुना होगा कि जब हमारा बीपी बढ़ता है, हाइपरटेंशन होती है तो हमें लकवा लग जाता है, ब्रेन जैसे स्ट्रोक हो जाता है। तो वो कैसे होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है, क्या होता है ब्लड प्रेशर और उससे हमें लकवा क्यों लगता है, इसकी क्या मैकेनिज्म, पूरा इस मॉडल में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखें, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। जैसे कि इसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं जिसको, तो जिसमें हमारा बीपी की वजह से खून की नस फट जाती है दिमाग की। तो थोड़ा पास में ला के दिखाऊंगा आपको। जैसे आप देखेंगे ये बॉडी दिखेगी आपको, मॉडल दिखेगा, इसमें आपको ये ब्रेन दिख रहा है। ये ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, ये है राइट लेफ्ट हेमिस्फीयर, ऐसा ही सेम इसके अंदर रखा हुआ है आधा, उसको राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये आधा दिमाग है हमारा, मतलब आधा इसके साइड में होता है, वो हमने एक ही निकाला है। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको ये खून की नसें दिख रही होंगी, इनको बोलते हैं सेरेब्रल आर्टरी होती है। मतलब आर्टरी मतलब खून की नसें जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है। तो ये आर्टरी क्या करती है, इस पूरे ब्रेन को सप्लाई करती है, क्योंकि ब्रेन को बहुत अच्छी खासी ब्लड सप्लाई जाती है। ठीक है, अब ये आर्टरी आती कहाँ से, ये खून की नस आपको रेड कलर की दिख रही होगी ना, इसको कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। इसमें से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकलती है और जो ब्रेन को सप्लाई करती है। तो क्या होता है कि जैसे ये पूरी आर्टरी अब जो आती है वो आती है हमारे हार्ट से। तो जैसे ये दोनों लंग्स दिख रहे हैं, इनको हटा दिया मैंने, ये आपको हार्ट दिख रहा है, हृदय। ये जो है हमारा एक मोटर है, पंप करता है, यानी इसका काम है खून को, ब्लड को पंप करना। ठीक है, तो अब जैसे और भी ऑर्गन दिख रहे होंगे आपको, मॉडल में दिखाना चाहूँगा। जैसे आपको लिवर दिख रहा है, ये स्टमक आमास है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है ना। तो लेकिन जो हाइपरटेंशन, जो बीपी, हाई बीपी होता है, वो होता है इस लिवर, हार्ट की वजह से। तो जैसे ये हार्ट क्या करता है कि खून को पंप करता है, जैसे कि इसके अंदर ब्लड आता है पूरी बॉडी में से लौट के, और ये जो पंप करता रहता है, हार्ट बीट करती है ना जैसे, तो पंप करता है, तो पंप से फिर पूरा ब्लड फिर से बॉडी में चला जाता है। तो ये जो पंप करता है, तो ये खून जो है इस नसों के अंदर जाता है। अब वो कितना नसों के अंदर प्रेशर से जाता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो जैसे ब्लड प्रेशर से होता है क्या, जैसे आपको मैं जैसे समझाना चाहूँगा, हाइपरटेंशन क्या होती है। तो नॉर्मल प्रेशर होता है जिसमें 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी ये एक नॉर्मल एवरेज बताया गया है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। 120 ऊपर का, 80 नीचे का, इसको ऊपर वाले को सिस्टोल बोलते हैं, नीचे वाले को डायस्टोल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब इसके बाद में अगर आपका 140 यानी 140/90 तक आता है तब भी ये नॉर्मल में माना जाएगा, लेकिन 140/90 के ऊपर जाता है तो इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी हाई बीपी बोला जाता है। और वैसे ही अगर 120 से नीचे जा रहा है तो उसको लो बीपी बोलते हैं। तो ये होता है 90/60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से अगर नीचे गया, ऊपर का 90 नीचे का 60, तो इसको हम लो बीपी की यानी हाइपोटेंशन की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब इसमें क्या होता है, उसका एवरेज मैंने आपको बता दिया 120/80। अब क्या होता है जब 120/90 140/90 से ऊपर जाएगा, हाई बीपी किसी को प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी खून की नस फट सकती हैं। अब कैसे फटती हैं, आप इसको ऐसे समझो, ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसे कि हमारी जो हार्ट है एक मोटर है, एक तरह का पानी की मोटर की तरह है, वो ब्लड को पंप कर रही है, ऐसे मोटर चलती है ना। अब जैसे आपने देखा है मोटर लगी है और मोटर में से पाइपलाइन पूरे घर में बिछी रहती है ना। अब उसमें मोटर में जो पाइप हैं वो नॉर्मल हैं, जितना वो प्रेशर, जितने छोटी मोटर छोटे पाइप हैं, बड़ी मोटर है वाटर वर्क्स की तो उसमें बड़ी पाइपलाइन लगाई जाती है। ठीक है, तो ये क्योंकि उसका प्रेशर झेलने के लिए। अब क्या होता है कि ये मोटर छोटी है, हमारा हार्ट है, ये मोटर है, पाइपलाइन हो गई, तो कभी कभी क्या होता है, ये हार्ट हमारा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा पंप करने लगता है ना, स्पीड में, मतलब प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर से पंप करता है। तो क्या होगा कि जब हमारा जो बनाया बॉडी वो 120/80 के लिए बनाया, अब आपका हार्ट कर रहा है 170 180 तक चला गया भाई, 100 और 110 तक आ गया है ना। तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर से जाएगा तो जो खून की नसें हैं ना, उनकी जो दीवार होती है उस पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, और जब कभी कभी इतना दबाव पड़ता है कि वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, मोटर चलाई, अब उससे प्रेशर से पाइपलाइन में पानी जा रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, मोटर को डबल स्पीड में कर दिया, फुल स्पीड कर दिया आपकी, है ना। फुल स्पीड करेंगे तो वो ज़्यादा प्रेशर से पानी फेंकेगी, अब वो ज़्यादा प्रेशर से जाएगा तो पाइपलाइन झेल ही नहीं पाएंगी, फट जाएंगी पाइपलाइन, तो इसी को बोलते हैं हम हेमरेज, है ना। अब होता क्या है कि जैसे हमारी खून की नस, जैसे ब्रेन की जो नस फट जाती है कभी कभी, तो उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक बोला जाता है, खून की नस फट गई। ठीक है, अब फटेगी तो किससे क्या होगा कि जिस एरिया में वो खून की नस जा रही थी सप्लाई करने, वहाँ वो सप्लाई हो नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे मान लो ब्रेन का एक पार्ट पर सप्लाई हो रही है, ये खून की नस आ रही है, अब ये बीच में फट गई तो वहाँ सप्लाई कहाँ होगी, बीच में खून निकलने लगा यहीं पर, वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो जब नहीं पहुँचेगा तो ये नेक्रोटिक चेंजेस आएंगे, खराब होने लगेगा, तो ये आपका काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अब मान लो हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, अभी मैंने दिखाए थे, ये राइट साइड का, लेफ्ट। अगर मान लो लेफ्ट साइड में खून की नस फटी, क्योंकि नस तो दोनों हाथ ब्रेन के हेमिस्फीयर में होती है, अगर इस साइड की फटेगी तो हमारी राइट साइड की बॉडी काम नहीं करेगी। मतलब लेफ्ट ब्रेन में अगर नस फटी है तो हमारा राइट साइड का आई, है ना, और जुबान नहीं काम करेगी, बोल नहीं पाएंगे, देखने में, है ना, चेहरा पूरा टेढ़ा हो जाएगा, राइट साइड का हाथ पैर काम नहीं करेगा। अगर इस साइड के ब्रेन की नस फटी तो हमारा इस साइड का काम नहीं करेगा, अपोजिट होता है हमारा, क्योंकि इस साइड का ब्रेन इधर की बॉडी को चलाता है, इधर साइड का ब्रेन इधर की बॉडी को चलाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा हेमरेज, जिसको बोलते हैं इस्चेमिक
हेमरेज, है ना, स्ट्रोक, सॉरी, है ना, स्ट्रोक। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, खून की नस फटती नहीं है लेकिन लकवा फिर भी हमें लग जाता है। वो होता है खून की नस के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया, यानी नस ब्लॉक हो गई, तो वो आगे सप्लाई नहीं जा पाएगी। पहले में क्या हो रहा, नहीं, बीच में नस फट रही तो वहाँ सप्लाई नहीं हो रही थी ब्रेन को, दूसरे में वो नस ब्लॉक हो गई, अंदर से ब्लॉक हुई तब भी सप्लाई नहीं होगा। इसको बोलते हैं इश्चेमिक स्ट्रोक, है ना। इश्चेमिक में क्या हुआ, इश्चीमिया हुआ, यानी ब्लॉक हो गई अंदर से नस जो है, तो इसमें भी सेम चीज़ होती है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपको ज़्यादा बीपी वालों का, तो बीपी वालों में खून की नस फट जाती है, ठीक है। अब फटती क्यों, अब आप बोलेंगे कि मेरे किसी दोस्त का तो 180 था, उसको कुछ नहीं हुआ, मेरा 50 140 पे 150 पे भी नस फट गई, है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी की नस फटती है, किसी की नहीं फटती है। तो ऐसा होता है हमारी जो खून की नसों की हार्डनेस की वजह से, ठीक है। अब खून की नस एक्चुअली क्या होती है, जो आर्टरी बोलते हैं, वो इलास्टिसिटी होती है, उनमें इलास्टिक होती है, मतलब जैसे रबड़ की तरह फूल जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो जिन लोगों की नसें फूलती हैं, सिकुड़ती हैं, उनको ये दिक्कत नहीं आ पाती। लेकिन जिन लोगों की नसें हार्ड हो जाती हैं, हार्ड कैसे होती हैं, उस हार्डनेस की बीमारी को बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, है ना। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जैसे मान के चलो, ये जो खून की नस है, इसकी दीवार है, अब दीवार के अंदर एपिथेलियम होती है, तो एपिथेलियम कभी कभी क्या है, जैसे इसके कारण बताऊं मैं आपको, जैसे आप ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग ले रहे हैं ना, या फिर जैसे आपकी एज भी हो गई है ज़्यादा, या फिर जैसे कोई डैमेज हो गया, डायबिटीज है ना, या स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये खून की नस अंदर से डैमेज होती है धीरे धीरे, और फिर वो हार्ड होने लगती है, उस पर कोलेस्ट्रॉल जमता है तो हार्ड हो जाती है, आर्टरी हार्ड हो गई। अब हार्डनेस की वजह से बड़ी जल्दी फट जाएगी ये। जैसे कि आपको समझाता हूँ, उदाहरण देता हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने क्या किया, दो मोटर लिए, ठीक है, एक मोटर इधर, एक मोटर इधर वाली मोटर में आपने रबड़ का पाइप लगा दिया है, जो फूल के इलास्टिक वाला, जो मोटा भी हो सकता है पतला भी, इधर वाले में आपने प्लास्टिक का पाइप लगाया। अब दोनों मोटर चलाई, एक लेवल तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब दोनों मोटर हमने काफी बड़ी ली है, उसका प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, फुल स्पीड में हमने प्रेशर कर दिया, तो क्या होगा, जो रबड़ वाला पाइप है वो तो मोटा हो जाएगा, फटेगा नहीं, है ना। जब तक वो ब्लड ज्यादा जा रहा है, मतलब पानी जा रहा है, तो फूल गया वो। लेकिन प्लास्टिक वाला तो फूलेगा नहीं, तो प्लास्टिक वाले में जब ज्यादा प्रेशर आएगा तो फट जाएगा वो। तो वैसे ही जब हमारी खून की नस हार्ड हो जाती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, तो रप्चर होती है, फट जाती हैं, जिसकी वजह से हमें इश्चेमिक स्ट्रोक हो जाता है, हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। जिन लोगों की इलास्टिक होती हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो इसलिए ये कारण होता है आर्टरी हार्डनेस की वजह से, कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं होता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। जिनका ज़्यादा है उनका धीरे धीरे उनकी भी हार्ड हो जाएगी, जिनकी अभी इलास्टिक सीटें रबड़ वाली हैं वो भी धीरे धीरे आगे चल के आपकी हार्ड हो सकती हैं, अगर आपने लाइफ स्टाइल नहीं सुधारी तो ये होता है बीपी बढ़ने की वजह से लकवा लगना, है ना। और भी दूसरी जगह टारगेट हो सकता है आपका, लेकिन ब्रेन में ज़्यादा लोगों को होता है, तो ये हो जाता है इश्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं, सॉरी हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं इसको सेरेब्रल आर्टरी डिसीज भी, या सेरेब्रल आर्टरी एक्सीडेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो हो सकता है किसी भी जगह हो सकता है, मैंने पूरा समझा दिया है। अच्छा, इसके जो बचाव के लिए तो आप, मैंने अभी बताया, जो इसके कारण होते हैं उनको बचाव भी हो सकते हैं। नींद अच्छी कर रहे हैं आप, है ना, स्मोकिंग ना करें, ड्रिंक ना करें, इसके अलावा स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, वॉकिंग रेगुलर रखें अपना, एक्सरसाइज करें, डाइट में हेल्दी डाइट लें, है ना, जूस लें, फ्रूट्स लें, हरी सब्जियां लें, है ना, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें कम लें, तो ये इसका कारण होता है, मतलब बचाव के कारण होते हैं। और आप लहसुन भी ले सकते हैं, बीपी से बचना है तो, है ना, रेगुलर जो है 2-3 कली लहसुन की खाएं, उससे भी हो सकता है। एक जो है अर्जुन की छाल का पाउडर आता है, वो भी इसमें अच्छा काम करता है ना, और तुलसी के पत्ते भी खा सकते हैं आप। तो ऐसे करके बहुत सारी डाइट होती है, इनके ऊपर मैंने और भी वीडियो बना रखी है। तो ये था पूरा हाइपरटेंशन और हाई बीपी के ऊपर, कैसे उससे लकवा लगता है। ऐसी और वीडियो देखना चाहते तो मैंने और भी काफ़ी सारे अंगों के ऊपर इस टाइप की वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट भी करें, है ना, और किसी को शेयर भी कर सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो आपको। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।